everyone, I am Rishi Prabha and welcome to our channel Combined CS the Extra Step. So in this video we are going to talk about logical operators. तो सबसे पहले मैं अपने सारे लर्नर्स को बोलना चाहूँगी, dear friends, I am very happy कि you are watching this video because on our WhatsApp group already स्कूल के काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं and they are going to solve questions. So I am very happy for it. सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगी कि आप वीडियोस को स्प्रेड करें अपने स्कूल के ग्रुप में. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लाइव डिस्कशन, जिसमें आपने जो भी 1 वीक में मैंने वीडियोस अपलोड किया है, यू हैव टू स्टडी दैट वीडियोस एंड यू हैव टू जस्ट गो एंड चेक योर चैप्टर्स. जो आपके कॉलेज के प्रिस्क्राइब, जो आपके स्कूल ग्रुप या किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो आपको बुक्स मिले हैं पब्लिकेशन के, आप उसको सारे टॉपिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए. And if you feel or if you have any doubt, just join this live classes which I am going to take on every Sunday. Right? हम टाइमिंग बाद में कंफर्म करेंगे. आप उस लाइव क्लासेस में आके अपने सारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो. ओके, सो दिस वाज अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो मुझे देना था. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो इस वीडियो में मैंने बिट वाइज भी यहाँ पे इंक्लूड किया है, बट that will be see in the next video. In this video we are going to see logical operators. Okay, so basically we have 3 logical operators, that is and, or no. So logical, the word logical comprises of logic. What is logic? तो logic को आप समझने के लिए क्या करोगे? Let us suppose if I am giving you a condition that weather is too cold. करेक्ट, अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ वहाँ पे वेदर अभी टू कोल्ड है. नाउ टू कोल्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली वी नीड टू स्टे एट आवर होम, वी नीड टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस एंड वी हैव टू स्टडी. करेक्ट, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दिया, इफ वेदर इज टू कोल्ड देन यू हैव टू डू सर्टेन एक्शंस. यू कैन रिप्रेजेंट दिस इन दिस फॉर्म. तो व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज इफ एल्स ब्लॉक. तो व्हेनेवर यू वांट टू बिल्ड योर ओन लॉजिक, उस लॉजिक को बिल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग में यू हैव सर्टेन अगेन स्टेटमेंट, एंड उस स्टेटमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. दैट इज फॉर डिसीजन मेकिंग वी नीड टू यूज इफ एल्स ब्लॉक, एंड विदाउट इफ एल्स ब्लॉक, विदाउट लूप आपका सी तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं. सो दिस इज हाउ सी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ any expression containing logical operators return 0 or 1 depending upon output is true or false. What does it mean? इस तरीके से आप समझो. Let us see if I have certain combinations. Like मेरे पास एक condition है, if I am going to take a variable a, a variable b and this is the output. ठीक है, इस तरीके से हमने एक ट्रूथ टेबल बनाया जो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं या किसी भी, अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो आप इस तरीके से कुछ आपके पास स्टेटमेंट्स होते हैं सर्टेन वैल्यूज. लेट अस सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा 0 0 1 1 एंड आई हैव रिटन 0 1 0 1. ठीक है, तो मैंने कॉम्बिनेशंस बना लिया. लेट अस सपोज मेरे पास अगर 2 इनपुट है, दैट इज 0 1, इसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे? 2 इनपुट के लिए हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम है, हेंस 2 टू द पावर 2 दैट इज 4. तो इसी 4 को हमने यहाँ पे लिखा. तो एंड का मतलब क्या है? फर्स्ट इज, हमने अभी यहाँ प्रीवियस वीडियो में देखा, फर्स्ट इज एंड, देन और, देन नॉट. तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस. अगर आपका आउटपुट में लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड. ठीक है, हम पहले एंड को देखेंगे. एंड मीन्स वॉट एवर इज योर इनपुट वैल्यू बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू. दोनों ट्रू होना चाहिए. और ट्रू मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली होगा. रिस्पेक्टिवली इट मीन्स, सॉरी यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, यहाँ पे आप 1 कर लेना और यहाँ पे 0 कर लेना. अगर मैं रिस्पेक्टिवली लिख रही हूँ, इट मीन्स कि इन अ लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ देयर इज ट्रू स्टेटमेंट आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ट्रू को आप रिप्रेजेंट करोगे 1 से, एंड इफ देयर इज फॉल्स तो फॉल्स को आप रिप्रेजेंट करोगे 0 से. सो दिस इज फॉल्स. अगर आपका दोनों इनपुट फॉल्स है तो एंड ये बोलता है इफ यू आर गेटिंग फॉल्स एंड फॉल्स, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ऑलवेज फॉल्स. अगर आपके पास एंड का मीनिंग ये है बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू. अब बोथ कंडीशन कहाँ पे आपका ट्रू हो रहा है? सिर्फ एक लास्ट वाले में, तो यहाँ पे आपका ट्रू होगा, रेस्ट आप सब में क्या लिखोगे? फॉल्स. तो अगर आप फॉल्स लिखो या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ 0 0 0 और 1. तो दिस इज एंड ऑपरेटर. आई एम रिपीटिंग अगेन. एंड का ये मीनिंग है कि आपके पास 2 कंडीशन गिवन है. आपके पास एक ये कंडीशन है, आपके पास ये दूसरा कंडीशन है. ठीक है, लेट अस सपोज ये मेरे पास ट्रू है, ये मेरे पास फॉल्स हो गया. तो एंड ये बोलेगा, अगर इन दोनों के बीच में मैंने एंड ये लगा दिया, एंड का मीन्स बोथ द कंडीशन मस्ट बी ट्रू.
तो अब यहाँ पे एक भी कॉम्बिनेशन अगर फॉल्स होता है, अब मैं इसको फॉल्स करूँगी, इसको ट्रू करूँगी, अब मैं इस दोनों को फॉल्स कर दूंगी, बिकॉज यहाँ पे एंड है, तो आपका एंड ये बोलता है बोथ मस्ट बी ट्रू, मस्ट, तो मस्ट ट्रू यहाँ पे नहीं है, हेंस आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट इस कंडीशन के लिए आपका ये ट्रू होगा। सो दिस इज एंड। और इसका ठीक अपोजिट अगर आप समझो, दैट इज और क्या क्या मीनिंग है, हम फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। और का मीनिंग कुछ भी चलेगा तो हमें चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक चिल्ड्रन की बात करूँ, अगर कोई भी आपके घर में किड है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसको कितना भी ये बोलो कि अगर आप एग्जामिनेशंस में 90+ लाते हो तो मैं आपको ये दूंगा सो एंड सो, बिकॉज उसके लिए वो वर्थ ही नहीं है, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ही इज कैपेबल टू थिंक अबाउट व्हाट ही डिमांड्स इन हिज फ्यूचर। तो और का मतलब है कि आपको अगर मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। इट मीन्स कि whether there is any one single true condition, your output will be always true। तो यहाँ पे आपका वन है, इट मीन्स कि और के कंडीशन में इफ यू आर गेटिंग अ सिंगल ट्रू स्टेटमेंट देन द आउटपुट विल बी ऑलवेज ट्रू। अदरवाइज अगर आपका दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब आपको तो कुछ भी नहीं मिला, यू वॉन्ट अ गिफ्ट एंड यू हैव नॉट डन एनीथिंग, तो कुछ भी मिलेगा नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फॉल्स। तो दिस इज और। तो और में आपको क्या समझना है कि अगर मेरे पास कोई ट्रू कंडीशन है, ये दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज सेकंड कंडीशन, यहाँ पे मैंने और लगा दिया, दिस इज हाउ यू नीड टू रिप्रेजेंट, दिस इज द लॉजिकल और ऑपरेटर। अगर मैं इसको फॉल्स करूँ, इसको ट्रू करूँ, तो चलो मुझे ये तो मिल रहा है, अगर मैं इसको ट्रू करूँ तो ये तो बल्ले बल्ले हो गए आपके कि दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। तो इस 3 केसेस के लिए आपका और ऑपरेटर ऑलवेज ट्रू रिटर्न करेगा। बट अगर सपोज आपको कुछ भी नहीं मिला है ना, आप नेट चाह रहे थे, आप JRF चाह रहे थे, आपको नेट भी नहीं मिला, अल्टीमेटली यू हैव नॉट स्टडीड वेल, तो इसका ये मीनिंग है कि आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो दिस वाज लॉजिकल एंड लॉजिकल और व्हाट इज नॉट का मतलब कि भाई अगर आपको ट्रू स्टेटमेंट दिया गया है तो आप इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आपको फॉल्स स्टेटमेंट दिया है तो आप उसका ठीक अपोजिट कर दोगे ट्रू स्टेटमेंट, तो दैट इज नॉट अ स्टेटमेंट। तो अब हमने बहुत भाषण दे दिया, बहुत समझ गया, आप बोलोगे मैम ने तो पढ़ा दिया, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट डू अ प्रोग्राम, जो कि हम हर वीडियो में इंक्लूड करें सो दैट कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। एंड इफ यू हैव एनी अदर गुड सजेशन देन प्लीज़ पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो की ज़रूर एंड में पुट करिए एंड इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, बिकॉज यू कैन आस्क मी डाउट ओवर हियर ऑल्सो। ओके, सो हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लिया, लॉजिकल ऑपरेटर वर्किंग, तो ये एज इट इज़ आपका यहाँ पे आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। लेट अस सपोज आई हैव अगेन टेकन 2 वेरिएबल, इसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ को असाइन किया है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है A एंड B। सो यहाँ पे आपका वैल्यूज क्या होगा, ये ट्रूथफुलनेस को बताएगा। व्हाट इज ट्रूथफुलनेस, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी नहीं होगी। A = 10 मीन्स इट इज ट्रू, B = 20 मीन्स इट इज अगेन ट्रू। व्हेनेवर यू आर गेटिंग ट्रू एंड ट्रू, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, ट्रू। तो ट्रू को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया था। इस एक्सप्रेशन को अगर आप इवेलुएट करेंगे देन ट्रू इज रिप्रेजेंटेड बाई 1। ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे और है, तो अगर यहाँ पे मेरा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। ना लेट अस सपोज मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मैंने थोड़ा सा क्या मॉडिफाई कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सिंपली यहाँ पे लिख दिया, लेट अस सपोज आई विल जस्ट चेंज द कलर, 1 मिनट, आई विल जस्ट टेक अनदर कलर। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट अस सपोज A = दैट इज 0, ठीक है, मैंने यहाँ पे A = 0 ले लिया। अब जैसे ही मैंने A = यहाँ पे 0 लिया, नाउ दिस इज विजिबल, तो अब यहाँ पे 0 का क्या मीनिंग है कि आपने यहाँ पे 0 मीन्स इट इज़ नाउ फॉल्स। फॉल्स का जब आप एंड करेंगे ट्रू के साथ, ठीक है, ट्रू, अभी ये तो 20 है और इसकी जगह हमने यहाँ पे 0 ले लिया है, तो इट मीन्स बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। तो जब आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो नाउ यू विल गेट हियर 0 बिकॉज इट इज़ फॉल्स। एंड इफ आई विल राइट अगेन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, अगेन 0 है एंड दिस इज वॉज 20, तो 0 का अगर आप और करेंगे 20 के साथ, या दिस इज 0 को आप और अच्छे से यहाँ पे लिख सकते हो फॉल्स एंड दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो फॉल्स और ट्रू और कंडीशन है, अगर एक भी ट्रू मिलेगा तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। एंड ट्रू को किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, अगेन 1। तो यहाँ पे एक ट्रिक था कि सिर्फ आपको ये समझना है, समझना क्या है,
आई एम जस्ट राइटिंग ओवर हियर इफ देयर इज एनी वेरिएबल, ठीक है, एंड इफ दैट वेरिएबल कंटेन्स अ वैल्यू 0, अगर वो 0 है, एंड इफ यू आर चेकिंग आउट फॉर लॉजिकल ऑपरेटर, तो लॉजिकल ऑपरेटर में ऑलवेज 0 को रिप्रेजेंट हम करते हैं एज अ फॉल्स, and if you have any other value apart from 0, then this will represented as true. तो दिस वॉज द वर्किंग ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। इस तरीके से आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स करने हैं एंड यू मस्ट सी कि किस तरीके से आपका वो ऑपरेटर्स का बिहेवियर चेंज होता है। सो स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज वॉट कि हम अभी यहाँ पे ऑपरेटर्स कवर कर रहे हैं। इन कमिंग डेज वी विल बी गोइंग टू कवर सो मेनी एल्स इफ, मैं आपको लूपिंग में पढ़ाऊंगी, मैं आपको फंक्शंस एरे हर एक चीज़ कवर अप करूंगी। सो स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।